अपनी नई नवेली सांवली रंगत की पत्नी को देखकर उसका दिल बुझ सा गया। वह दिल को छू लेने वाली पत्नी चाहता था, मगर उसके दुल्हन में तो कोई कशिश ही नहीं थी। उसके अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी था। दिमाग जैसे ऑफ हो रहा था। किताबों को अलमारी में रखने के बाद मानव बीना की तरफ पलटा और बोला, देखो मैं किताबी कीड़ा हूँ, आपके लिए एक किताब चुनी है। बहुत ही दिलकश किताब है, उम्मीद है आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगी। बिना झुके और धीमे लहजे से सिर्फ जी बोल पाई। बिना जबान जज्बात एक साथ रखने वाली लड़की थी। उसके व्यवहार को समझ गई और कपड़े बदलने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफ़ेद कॉटन का सादा सलवार कमीज निकाला और बाथरूम के अंदर चली गई और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसुओं की झड़ी को रोक ना पाई। खूब आंसू बहाकर संवार लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पर हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आई तो मानव आ चुका था, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी और अपनी प्रार्थना को तसल्ली से पूरी की और अपने मुरमुरी हाथों को परमात्मा के सामने विनम्रता से जोड़ लिए। हे ईश्वर, मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत उल्फत पैदा कर, मुझे उसकी नज़रों में खूबसूरत बना दे। आंसू सारे बंद तोड़कर लगातार उसके सूती दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम आहट सुनकर उसने अपने चेहरे को रगड़ डाला और लपक कर बिस्तर पर पड़ी उस किताब को उल्टना पलटना शुरू कर दिया। दोबारा से मानव ने नमस्ते करके उनके दिल पर दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया, जरा सुने मानव जी। बिना की बात सुने बिना ही मानव ने कहा, आपने खाना खाया? मैं माँ को बोलता हूँ, आपके लिए खाना गर्म कर देगी। बीना बोली, नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। मानव ने कहा, मुझे तो 2 दिन की यात्रा की थकावट है और आप भी लंबी यात्रा से आई हैं, आराम करें। बीना किसी रोबोट की तरह उठी और बिस्तर के कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेट लिया और ईश्वर का नाम जपने लगी। उधर दूसरी तरफ ही यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। बीना बार बार उस पॉइंट को सोचे जा रही थी कि क्या मेरी तस्वीर मानव को नहीं दिखाई गई, जबकि उसकी माँ ने मम्मी से खास आवेदन करके मानव को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म के जज्बात नहीं। मुझे तो उन लोगों ने तस्वीर दिखाई दी, पर अपने बेटे को ना दिखाई। मैं तो रिश्तों में तरसती रही हूँ। बचपन में माँ बाप की मृत्यु, ना कोई बहन ना कोई भाई, अब पति मिला, वह इतना करीब होकर भी कोसों दूर। दिल में ठेस उठती और आंखों में खुलकर बरसना शुरू कर दिया। दिल सिद्दते गर्म से ढलता था। अब वह उस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं अभी कभी उनको मजबूर नहीं करूँगी। हाँ, अपने फर्ज जरूर पूरा करूँगी जो कि मेरे संस्कारों का हिस्सा है। रात के 2 बज रहे थे। बीना चुपके से धीमी चाल में कमरे से निकलकर बाथरूम में गई। अच्छी तरह से चेहरे को ठंडे पानी के छींटे मारे और वह खामोशी से ईश्वर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने हाथ जोड़ लिए, फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध अपनी परेशानी को दोबारा जिंदा कर लिया और खूब गिड़ाई, हे ईश्वर, मेरी इस आजमाइश को आसान कर, बेशक तू ही मुश्किल कुशा है। लंबी प्रार्थना के बाद दिल में सुकून सा महसूस होने लगा। इतने में सुबह के 5 बज गए। मानव तो ना जाने रात के किस पहर की गहरी वादियों में उतर चुका था। अब बीना इस उलझन में थी कि मानव को उठाऊं या ना उठाऊं। ये सोच विचार के बाद बीना ने मानव के पैर को हल्का सा झंझोरा, लेकिन वह घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पर हड़ाकर आंखें मली तो बीना बोली, सुबह हो गई। मानव दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो, मेरी पत्नी सुबह सवेरे उठने की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, हाथ मुंह धोकर मंदिर की तरफ रुख किया। बीना ने भगवद गीता पढ़ी। बीना के पढ़ने ने मानव के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने पर मजबूर कर दिया। इतनी खूबसूरत आवाज़ उसने आज तक नहीं सुनी थी। वह दिल ही दिल में दाद दे रहा था। मानव कमरे में दाखिल हुआ, तभी बाबा ने आवाज़ लगाई, जी बाबा जी, बताइए क्या हुआ। भाई बेटा, मुझे लगता है हमें कल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेंगे। सब ठीक है ना? बाबा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे फूफा जी का फ़ोन आया था। तुम्हारी बुआ काफ़ी बीमार है, इसलिए मुझे सीतापुर जाना पड़ेगा। बाबा, जैसा आप बेहतर समझें। माँ की आवाज़ आई, दीदी मोहिनी के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है।
जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मेरा भी जाना बनता है। पर मानव की माँ ये नई नवेली दुल्हन अकेली है, उसको घर की किसी चीज़ का पता नहीं है। बाबा बोले, मानव की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं, मेरा मानव है ना बीना का ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर एकदम से बीना के दिल में ठेस उठी और चंद सेकंडों में माँ और बीना किचन में जा चुके थे। बाबा बोले, हमारी गैर मौजूदगी में बहू का ख्याल रखना। इस बच्ची ने यतीम की तरह ज़िंदगी गुजारी है। बाबा आप घबराएं नहीं, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना या एक चक्कर घड़ी का लगा देना। सोचो मैं गुम। मानव फौरन जी ही बोल पाया। अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ता के बाद निकलेंगे। मानव दोबारा सोने की तैयारी करने लगा, जबकि बीना सास माँ के साथ गपशप में बिजी हो गई और साथ साथ हर चीज़ का मुआयना करने लगी। मामा के घर कितनी गुर्बत थी और यहाँ कितनी खुशहाली है। काश इन चीज़ों का मालिक भी मेरा हो जाए। मैं तो मानव के साथ होते हुए भी शायद अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मानव ने 5 मिनट बाद रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो ये कपड़े धोने की मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको पता है आप कौन हैं? जी मुझे पता है, मैं बीना हूँ। मानव हंसी छुपाने लगा। हवा के झोंके में ने माथे पर आए बाल को उलझा दिया और साबुन वाले हाथों से उसको पीछे हटाया। मानव की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बना हुआ है? अपनी शक्ल देखो आईने में जाकर। बीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे काले लंबे बालों पर पड़ी जिनसे पानी की बूंदें मोती की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो जरूर है लेकिन खूबियों से भरपूर है। दोबारा मानव ने पुकारा, आइए इधर बैठे। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखें, मानव ने नमी कहा। मीना ने एकदम नजरें उठाई और फिर फौरन नीचे झुका ली। आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। दोपहर के बाद हम इंडिया गेट घूमने जाएंगे और उसके बाद मंदिर चलेंगे। फिर माने ने पूछा, आप पहले कभी दिल्ली आई हैं? और नई नवेली दुल्हन आते ही घर के कामों को हाथ नहीं लगाती, बल्कि नखरे उठाती है। ये सब मेरे माता पिता के दिए संस्कार का असर है। और वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। खाली इंसान तो बुराई का घर है। मानव बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी। वह ये बोलता हुआ आगे बढ़कर बीना को मजबूती से थामने लगा और बोला, बीना आपके शौक मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती है तो बाबा ने मेरी हड्डियाँ तोड़ देनी थी, इसीलिए होश से नाखून लें। बीना एकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूँगी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाएं, जाकर कपड़े बदलें, मैं ये सब साफ करता हूँ। कमरे में आकर बीना ने लंबी सांस खींची, सूटकेस से सादा सा फिरोजी सूट निकाला, सलवार लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो मानव कपड़ों को फैलाने में बिजी था। पराठे और चाय मेज पर सजाई और धीमे के अंदाज में मानव को पुकारा। अंदर आते ही मानव की नज़र बीना के घटाओं जैसे काले लंबे बालों पर पड़ी, जिससे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थीं। जी कभी नहीं। फिर दोपहर के बाद नवाबाई जोड़ा इंडिया गेट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मानव ने खामोशी तोड़ी, आप बोलती बहुत कम हैं। जी मैं बोलती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा, मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाइए। बीना ने पूरी गिनती सुना दी। दोनों इंडिया गेट पहुँच चुके थे। फिर दोनों एक कोने में जाकर बैठी। बीना फिर से खामोश और सोचों में गुम। मानव ने सवाल किया, आप कितनी पढ़ी हैं और शादी से पहले क्या करती थी? प्राइवेट बीए किया है, घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके बाबा, उनको क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी, एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था और फिर मेरे मामा जी ने मेरा पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। थोड़ा चुप रहकर बोली, सुने, आपको मेरा सांवला रंग पसंद नहीं है ना? मैं एक कल ही जान गई थी, मानव ने जवाब दिया। बीना कल रात तक सोई नहीं थी, लेकिन प्रार्थना करने और भगवद गीता पढ़ने से मेरी नज़रों में आपकी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दिया। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी संस्कारी ईश्वर से लगाव रखने वाली है, जो मेरी पतली नस्ल को परवान चढ़ाएगी। मैं दाद देता हूँ माँ बाबा की पसंद को। बीना आप मेरी दुल्हन है, ये मेरी पाकीज़ा और अच्छे चरित्र की दुल्हन है, जिससे बड़े संस्कारों ने मेरे दिल में कामयाबी की झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, अपनी औलाद के अच्छे संस्कार दीजिए ताकि कल को समाज में बुराई का खात्मा हो सके।
एक औरत की शिक्षा एक ख़ानदान की शिक्षा होती है। इंसान वही अच्छा जिसकी सीरत अच्छी हो, ना कि सिर्फ शक्ल और सूरत। बस इतनी थी आज की कहानी। आपको कहानी पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अब विदा चाहते हैं अगली कहानी तक के लिए। धन्यवाद।